महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। जिस वक्त मैं ये काम कर रहा हूँ उस वक्त मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि किसकी सरकार बनी है, मगर जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बताया जा रहा है उससे ये पता चलती है कि महाराष्ट्र में महायुति पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में 126 विधानसभा सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पार्टी शिवसेना भी महाराष्ट्र में 56 विधानसभा सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्टी एनसीपी भी महाराष्ट्र में 39 विधानसभा सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति है जो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर से हार की सामना करना पड़ा है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे की बात कीजिएगा तो झारखंड विधानसभा चुनाव की जो नतीजा आ रही है, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर बताया जा रहा है, उससे ये पता चलते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहा है। झारखंड में जिमेम पार्टी 31 विधानसभा सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में बीजेपी पार्टी केवल 26 विधानसभा सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी झारखंड में 14 विधानसभा सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर ही झारखंड में आरजेडी भी 5 विधानसभा सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जीत की घोषणा नहीं किया गया है, अभी मतगणना जारी है। उसी के बीच हमने ये काम किए हैं और जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर बताया जा रहा है उससे ये पता चलती है कि महाराष्ट्र में महायुति है जो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और ये झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मतगणना जारी है, लेकिन इसी के बीच शिवसेना विवेट के सांसद संजय राउत हैं जो बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं। शिवसेना विवेट के सांसद संजय राउत हैं जो मीडिया से बात करते हुए कहें कि एकनाथ शिंदे हैं जो चुनाव से पहले कहे थे कि हमारा एक भी विधायक नहीं हारेगा। आखिर वो किसको भरोसे कहें, हमें समझ नहीं आता है कि एकनाथ शिंदे की सारी विधायक चुनाव कैसे जीत रहे हैं। सुनिए शिवसेना विवेट की सांसद संजय राउत क्या कहें। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं
नहीं, नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। मतगणना जारी है। इसी के बीच शिवसेना इवेंट के सांसद संजय राउत हैं जो बड़ा आरोप लगाए हैं। ये करी काम हम 2 बजे के लमसम कर रहे हैं। चुनावी नतीजा आने के बाद विपक्ष के नेता और क्या क्या आरोप लगाएंगे ये भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो इस बार दोनों ही राज्य की विधानसभा चुनाव के नतीजे आने जा रही है और जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर बताया जा रहा है उससे ये पता चलती है कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए न संकल्प पत्र जारी करने का ज़रूरत है और ये नहीं मैनिफेस्टो जारी करने का ज़रूरत है। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए केवल एक नारा ही काफ़ी है कि बीजेपी पार्टी चुनाव में अपनी तरफ से एक नारा लगा देंगे, उसी के आधार पर चुनाव जीतने की दावा रखते हैं। योगी आदित्यनाथ हैं जो इस बार नारा लगाए थे कि बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का नारा था कि एक है तो सेफ है। ये दोनों को ही नारा को लेकर बीजेपी के ही सहयोगी दल हैं जो विरोध करना शुरू कर दिए थे कि महाराष्ट्र में ऐसी नारा नहीं चलेगा। हालांकि देखिएगा तो बीजेपी का ये जो नारा था ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र में ये नारा काम कर गया। वहीं पर ही बीजेपी की ये नारा झारखंड में नहीं काम कर पाया, जो झारखंड में बीजेपी पार्टी को हार की सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैली किए थे, गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड में प्रचार किए थे, योगी आदित्यनाथ भी झारखंड में बीजेपी पार्टी के लिए प्रचार किए थे। लेकिन तीनों ही झारखंड में केवल एक ही मुद्दा उठा रहे थे, घुसपैठियों को लेकर, कि बांग्लादेश के लोग झारखंड में घुस गए हैं और वो लोग आपकी रोटी भी छीन लेंगे, आपकी बेटी को भी छीन लेंगे और आपकी ज़मीन भी हड़प लेंगे। बीजेपी पार्टी झारखंड में लगातार इस मुद्दों को उठा रहे थे और झारखंड की जनता को इसी को और ध्यान खींचने का प्रयास किए थे, जिसके बाद झारखंड की जनता इस मुद्दों को अस्वीकार कर दिए और बीजेपी पार्टी को झारखंड में हार की सामना करना पड़ा है। वहीं पर ही महाराष्ट्र की बात कीजिएगा तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो नतीजे आ रही है, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी है जो लोकसभा चुनाव के टाइम पर ही संविधान को एक बहुत बड़ी मुद्दा बनाए हुए थे। लोकसभा चुनाव के टाइम पर भी कांग्रेस पार्टी संविधान के मुद्दा उठाए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी है जो संविधान के मुद्दा उठाए थे। इस बार झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी है जो सबसे ज़्यादा संविधान के मुद्दा उठाए थे। लोकसभा चुनाव के टाइम पर बीजेपी के नेता की तरफ से ये बयान दिया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम संविधान को बदलकर रख देंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के टाइम पर संविधान के मुद्दा उठाए तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में काम भी किया। लेकिन इसी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी है, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर एक के राज्य के विधानसभा चुनाव में संविधान के मुद्दा उठाते आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के टाइम पर संविधान के मुद्दा उठाए तो वो मुद्दा चला, क्योंकि बीजेपी के तरफ से वैसा बयान दिया गया तो लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दा काम किया।
संविधान के मुद्दा जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी उठाते हैं उसको लेकर बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो संविधान के मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो इसको लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, हर एक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तरफ से सबसे ज़्यादा संविधान के मुद्दा उठाया गया और कांग्रेस पार्टी है जो इसको एक बहुत बड़ी मुद्दा बनाए थे जनता के बीच। हालांकि जनता के लिए और भी मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तरफ से सबसे बड़ी मुद्दा संविधान को लेकर उठाया गया। इसको लेकर कई ऐसे लोगों को ये भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो हर एक विधानसभा चुनाव में संविधान के मुद्दा उठाते हैं, जो कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस पार्टी है जो राजनीतिक भी कर रहे हैं।